हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की है, जहां रमेश बाबू प्रज्ञानंद का मुकाबला मैग्नस कार्लसन से था। तो ये मुकाबला वाकई में देखने लायक होता है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं यहाँ इस गेम को, जहां प्रज्ञानंद ने E4 के साथ शुरू किया। सिसिलियन डिफेंस का रिप्लाई मैग्नस कार्लसन ने दिया C5 से। नाइट F3 हुआ, E6 D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन A6, बिशप D3। ओके, सिसिलियन का वेरिएशन हो चुका है। वेल, क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ पर ने कैसल किया। नाइट F6, देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर D6। तो C4 का मूव यहाँ पहले व्हाइट ने चला। देन नाइट एट B गोज टू D7, नाइट C3। तो ये नाइट ब्लैक ने अपना E5 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप पर प्रेशर बनाने की कोशिश की है। H3 यहाँ प्रज्ञानंद ने किया। देन हुआ B6 F4, नाइट को हटाना होगा। नाइट टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, देन बिशप आया B7 स्क्वायर पर। डेफिनेटली यहाँ प्रेशर तो बनेगा आने वाले समय में इस E4 पॉन पर। तो F5 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर चुना गया, और यहाँ क्या किया जाए, इंट्यूटिव मूव ई पॉन को आगे पुश करने का, नाइट पर अटैक बनाने का, और नाइट को हटाना पड़ेगा। लेकिन ब्लैक ने यहाँ अटैक को लगने दिया, और कार्लसन ने अपनी क्वीन को लिया D7 स्क्वायर पर कि अगर आगे फर्दर पॉन एक्सचेंज होते हैं तो नाइट को एडवांस पोजीशन ना मिल पाए। बिशप G5, नाइट पर है एग्जैक्टली प्रेशर। बिशप E7 से इसको रिजॉल्व किया गया। रुक अटैक गोज टू D1, रुक सेंट्रलाइज किए गए। परफेक्ट ओपनिंग फ्रॉम वाइट एंड ऑल्सो ब्लैक साइड। रुक C8, यहाँ सेमी ओपन फाइल पर कब्जा किया मैग्नस कार्लसन ने। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ E5, नाइट पर अटैक। नाइट को अब तो हटाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बिशप टेक्स F6 किया गया। यहाँ नाइट से बिशप को एलिमिनेट किया गया। बिशप टेक्स F6 होने के बाद अब इस नाइट को हटाया C2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ अब वीकनेस अगर मैं प्रज्ञानंद की गेम में कहूँ तो इस C4 स्क्वायर पर आती है, और उसी बात को एक्सप्लॉइट यहाँ कार्लसन ने किया। उन्होंने अपनी क्वीन को लिया C6 स्क्वायर पर, और यही बात मैं प्रज्ञानंद की मुझे अच्छी लगती है। यहाँ आने वाले समय में, बहुत लंबी बात है लेकिन फिर भी प्रेशर बनाने की कोशिश है मैग्नस कार्लसन की, और C4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर तो ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है। इनफैक्ट मैं यहाँ तक कहूंगा कि अगर ये बी पॉन आगे पुश हुआ तो ब्लैक का अगला मूव डेफिनेटली अपने बी पॉन को आगे पुश करने का होगा, क्योंकि नाइट अनडिफेंडेड होगा। तो यहाँ पर इन्हीं सब बातों को देखते हुए नाइट E3 की ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना। तो उसका सोल्यूशन, मैग्नस कार्लसन ने अपने बिशप को G5 स्क्वायर पर निकाला, और जिस नाइट से पॉन का डिफेंस किया गया था उसी नाइट को एलिमिनेट करने की बात यहाँ पर होने लगी है। लेकिन अब चूंकि चेक पहले आनी है तो उस बात का भी ध्यान रखना होगा। पॉन लॉस तो पॉन लॉस है ही यहाँ पर। किंग H1, ठीक है, आप लोग बिशप टेक्स C3 ले भी ले गया, क्वीन टेक्स C3। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सी फाइल के पॉन को यहाँ ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि रुक और क्वीन दोनों ऐसे स्क्वायर पर पहुंच जाएगी जहां मैग्नस कार्लसन थोड़ा बैकफुट पे तो आते ही आते हैं। मतलब क्वीन टेक C4 का मतलब व्हाइट यहां अपने क्वीन को B6 स्क्वायर पर पहुंचा देगा। लेकिन एक और मूव है जो खेला जा सकता है इस F पॉन को आगे पुश करने का। F6 यहाँ किया जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ, G टेक्स F6 होने के बाद अब यहाँ दो रुक्स आपको दिखाई दे गए होंगे, और क्वीन कहाँ जाने वाली है ये भी नजर आ गया होगा। मान लेते हैं क्वीन टेक्स B6 अब व्हाइट करेगा, तो उसके बाद क्वीन C7 ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद रुक टेक्स D6 होगा, और अगले मूव में यहाँ पॉन दूसरा पॉन एलिमिनेट हो जाएगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली व्हाइट को एक अपर हैंड मिलता है। तो पहले यहाँ पर किया गया F6 ताकि F पॉन आगे पुश ना हो। लेकिन B3, अब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। हाँ, नाइट पर डिफेंस, कहाँ डिफेंस है यार, रुक और क्वीन लगी हुई है, तो B5 बिल्कुल बनता है, यहाँ करना भी चाहिए। लेकिन नाइट D5, और फ्रेंड्स नाइट के D5 स्क्वायर पर आने के बाद ठीक है आप लेते हो तो एक पॉन यहाँ ब्लैक को मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद ओके, नाइट कहाँ जा रहा है ये भी देखने वाली बात होगी। नाइट के जाने के लिए B6 स्क्वायर जो फॉक क्वीन रुक और क्वीन पर लगाएगा, तो क्वीन C5, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। लेकिन क्वीन F3 अब भी नहीं करनी है। इनफैक्ट क्वीन F3 मूव इसलिए ज्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ आपको ये चेक जैसी चीजें नजर आ गई होंगी। तो बी टेक्स C4 हुआ, लेकिन पहले आई चेक। किंग हटाया F8 स्क्वायर पर, और इसके बाद रुक लगा है अभी यहाँ इस F3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक कहाँ कहाँ जा सकता है, क्या ये वर्क करेगा, मुझे अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ आप देखिए अगला एक और पॉन जीतने की बात होने लगी है। बिशप टेक्स D5 पहले यहाँ पर किया गया, रुक टेक्स D5, क्वीन पर अटैक बना, हटाओ क्वीन को, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर। उसके बाद हुआ बी टेक्स C4, रुक टेक्स C4, और फ्रेंड्स अब समझ में आता है कि आखिर ये रुक यहाँ करने क्या आया था थर्ड रैंक में, रुक B3।
प्रज्ञानंद की कैलकुलेशन बहुत शार्प लगी है। क्वीन पर अटैक बना, रुक बीच में लगा और कोई इलाज भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छा ये अटैक बनेगा, क्योंकि ब्लैक के पास चांस था चेक देकर कि जैसे ही आगे मूव होता है तो क्वीन की एंट्री आती है एक और चेक से। खैर, वो एक अलग विषय है। फिलहाल रुक एक्सचेंज की बात हो रही है, लेकिन रुक D3 पहले वाइट ने किया। रुक एक्सचेंज करने हैं तो आप ही करो, रुक टेक्स B3, रुक टेक्स B3 और दोबारा क्वीन पर अटैक बना। और इनफैक्ट प्रज्ञानंद का ये रुक कहाँ जाने को तैयार है, सीधा सीधा 8th रैंक में, और इनफैक्ट 7th रैंक में कहूंगा, जो चेकमेटिंग थ्रेट बिल्कुल बनाने को तैयार बैठा हुआ है। तो क्वीन C7 यही एकमात्र डिफेंस लगता है। लेकिन क्वीन D1 और क्वीन के D1 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें, चलिए क्वीन D1 को स्ट्रेटेजी जरूर रही होगी, G6 की ऑप्शन को यहाँ पहले मैग्नस कार्लसन ने चुना, ये भी सही मूव है। फिर क्वीन आई B1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स थ्रेट क्या है, थ्रेट यहाँ बहुत सिंपल है, एक पहले चेक दो, किंग को लाओ 7th रैंक में, फिर यहाँ क्वीन को कर दो पिन। तो क्या करें, क्वीन तो हटानी ही पड़ेगी। क्वीन कहाँ जानी चाहिए, क्वीन जानी चाहिए थी C6 स्क्वायर पर, ताकि कम से कम क्वीन का कुछ प्रेशर इस B7 स्क्वायर पर रह सके, रहना जरूरी था। लेकिन क्वीन के C5 स्क्वायर पर जाने के बाद एक ओपन हैंड मिलता है यहाँ पर प्रज्ञानंद को, ये दोनों स्क्वायर डोमिनेट किए जा सकते हैं। मान लेते हैं रुक B8 चेक किया जाए, लेकिन हाँ, अरे क्या कार्लसन का मूव इतना कमजोर नहीं है, मैं तो ये ध्यान ही देना भूल गया। ये आप रिपीटेड चेक्स की ऑप्शन को देखिए, जिसको अभी समझ में नहीं आया अब समझ में आ जाएगा। मान लो रुक रुक से चेक दी गई, ये मेरा इमेजिनेटिव मूव है, और अब किंग कहाँ जाएगा, G7 स्क्वायर पर जाएगा। उसके बाद आप कहेंगे कि क्वीन से एक और चेक दे देते हैं और किंग को भगा देते हैं यहाँ H6 स्क्वायर पर। लेकिन अब वाइट को फ्री रुक नहीं मिलता, रुक टेक्स H8 वर्क नहीं करने वाला। क्यों वर्क नहीं करेगा, क्योंकि क्वीन C1 चेक होगा, किंग H2 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन से एक और चेक आएगी, और रिपीटेड चेक्स के बाद कार्लसन के पास इस गेम में ड्रॉ कराने का पूरा मौका रहने वाला। इनफैक्ट मैं थोड़ा यहाँ रुकना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं रुक से एक और चेक दे दी जाए तो क्या होगा, तो किंग के भागने के लिए एग्जैक्टली स्क्वायर तो अवेलेबल है, H6 स्क्वायर पर जाएगा ये किंग, लेकिन चेकमेट करना इतना आसान नहीं होगा। नहीं, फिर कौन पुश हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं गेम पर। यहाँ इस पॉइंट पर डायरेक्टली रुक से चेक ना देकर, कई बार वेटिंग मूव भी बहुत अच्छे होते हैं, प्रज्ञानंद ने अपने रुक को B7 स्क्वायर पर लिया। अब समझ में आ चुका है B7 स्क्वायर पर रुक करने क्या गया है। यहाँ अगले मूव में आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट्स नजर आ रही होंगी। तो अब कार्लसन के पास लिमिटेड ऑप्शंस है। ऑप्शन क्या है कि प्रज्ञानंद को उन्हें स्पेस दे और वो ज्यादा से ज्यादा अपने पासर निकालकर उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करे। G टेक्स F5, ठीक है, पॉन चाहिए एक और ले लो यार, मेरे से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि प्रज्ञानंद यहाँ अपने किंग को लेकर गए पहले H2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स वैसे तो ऑप्शंस वैसे ही मैं कह रहा हूँ लिमिटेड है, लेकिन फिर भी क्वीन C6 जैसी ऑप्शन, चलिए क्या देखेंगे, पहले रुक G8 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना। रुक G8 फ्रूटफुल नहीं है, मैं क्वीन C6 एक बार देखना चाहूंगा, क्योंकि क्वीन B3 तो आने ही वाला है, क्योंकि ये चेकमेट होगी, इसमें तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा मुझे। चलिए रुक G8, कार्लसन ने यहाँ पर चुना, क्वीन B3 आया, और फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट है। इस चेकमेट से बचने के लिए क्या करें, क्या रुक G7 वर्क करेगा, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि रुक B8 चेक होगा, किंग को E7 स्क्वायर पर ही आना होगा बिकॉज ऑफ दैट क्वीन, और उसके बाद क्या होगा, चेकमेट हो जाएगी। क्वीन B7 चेक होगा, किंग एक सुरंग उस बेचारे घोंसले में घुस जाएगा, फिर रुक E8 चेक और वो मेट करवा देगा वहां से। तो कार्लसन ने कहा कि ठीक है यार, इस डी पॉन को आगे पुश कर लेते हैं, और अगर यहाँ पॉन भी लिया गया तो मैं अपनी क्वीन को ऐसे स्क्वायर पर ले जाकर बैठा दूंगा, अब मैं बचा लूंगा गेम को। लेकिन फाइनल मूव यहाँ पर रमेश बाबू प्रज्ञानंद का था, रुक टेक्स H7, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली मैग्नस कार्लसन को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, आप यहाँ रेजिग्नेशन का रीजन बताने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल, बहुत प्यारी सी ये चेकमेट आपको नजर आ गई होगी। अब इससे बचे कैसे, क्वीन D6, मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसके बाद क्वीन B7, अब बचो कहां तक चेकमेट बचोगे, आपको ये चेकमेट नजर आ रही होगी, आपको ये चेकमेट नजर आ रही होगी, डिफेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या गजब की गेम थी फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन वाकई में इस गेम में मुझे लाचार से नजर आए, प्रज्ञानंद ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है इस गेम को। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।